दोस्तों, आज मैं आपके सामने यह बताने आया हूँ कि जीवन का उद्देश्य जीवन से भागने का नहीं है। जीवन का उद्देश्य जीवन में रह करके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही है। जीवन जो ईश्वर के द्वारा हमें मिला है, यह इसलिए नहीं मिला है कि हम कहीं कंदरा में जा कर के किसी मंदिर के कोने में जा कर के पूजा अर्चना करके अपना जीवन बिता लें। इसलिए मिला है कि हम परिवार के अंदर, परिवार के भीतर रह कर के, समाज में रह कर के, लोगों के सुख दुख में हाथ बटा करके और स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ें, सबकी सहायता करें और खुद भी उससे लाभान्वित हों। और यह जो साधना है, ईमानदारी से रहें, अपने कर्तव्य को भली भांति करते रहें, तो इसमें जो सुख है, जो आनंद है और साथ में जो भक्ति है, वह पूजा पाठ किसी कोने में जा कर के, किसी कंदरा में जा कर के करने से नहीं है। हाँ, यानी कि जीवन का उद्देश्य जीवन के बीच में रह कर के हमें सेवा करने से है। अब एक इसी के ऊपर मैं एक कहानी आपको बताता हूँ जो रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे। वह है वह इस प्रकार है कि एक बार नारद भगवान को बहुत अपने ऊपर घमंड हो गया कि हमारे जैसा कोई भक्त नहीं है। और इस घमंड को कि माने को सुनने के लिए कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, वह विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से उन्होंने कहा, गए और जा कर के दंडवत करके उन्होंने जाते ही जाते बस पूछ ही दिया कि भगवान बताइए कि इस पूरे माने ब्रह्मांड में, पूरे संसार में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो विष्णु भगवान थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि वो समझ गए थे कि नारद जी क्या सुनना चाहते हैं। वो समझ गए थे कि नारद जी यही सुनना चाहते हैं कि विष्णु भगवान माने भगवान मुझको कह दें कि तुम ही सबसे बड़ा भक्त हो, अब ऐसा भक्त कहाँ होगा। लेकिन विष्णु भगवान मुस्कुराए और कहे कि देखो, जब बड़े भक्त, सबसे बड़े भक्त की बात कह रहे हो, तो एक गांव है, गांव का कोई नाम दिए, कहे कि उस गांव में चले जाओ और उस गांव में एक किसान है, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अब नारद जी थोड़ा माने चकित हो गए कि दिन रात मैं भगवान का भजन करता हूँ और ये भगवान बोल रहे हैं कि कोई किसान इनका सबसे बड़ा भक्त है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान, मैं उस किसान की परीक्षा लूँगा और तब आपसे पूछूंगा कि वो कैसे आपका माने सबसे बड़ा भक्त है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, यों मस्त जाओ, ज़रूर जाकर परीक्षा लो। तो नारद भगवान वहाँ पर वेश बदल करके, भिखारी का वेश माने बदल करके, अपना रूप भिखारी बन करके वे वहाँ पर जाते हैं किसान के माने दरवाजे के पास, चुपचाप खड़े रहते हैं और भिक्षा आसपास मांग रहे हैं, देख रहे हैं कि किसान क्या करता है। तो देखते हैं कि सुबह वो निकलता है तो एक बार भगवान का नाम लेता है, फिर दोपहर को आता है, खाना वाना खाता है, फिर एक बार भगवान का नाम लेकर के चला जाता है, और शाम को जब फिर खेत से लौट करके आता है तो एक बार फिर भगवान का नाम लेता है। यानी कि दिन भर में वो 3 बार भगवान का नाम लेता है। तो नारद जी तो बहुत माने इतना गुस्सा में हुए कि भाई, मैं रातों दिन भगवान का नाम लेता हूँ और 3 बार भगवान का नाम लेता है, तो ये कैसे वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त हो गया। मैं अभी जा कर के चैलेंज करता हूँ कि कैसे आप कह रहे हैं। फिर वो गुस्से में विष्णु भगवान के पास वो पहुँचते हैं और बहुत आग बबूला हैं, पूरा शरीर और चेहरा लाल हो गया है। तो विष्णु भगवान समझ जाते हैं कि नारद जी को थोड़ा जो अहंकार है वो ज़्यादा हो गया है। उन्होंने कहा, जाते ही उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे लिए मैं एक काम रखा हूँ और वो काम करके आओ तो मैं तुम्हारे जो भी पूछोगे उसका प्रश्न का उत्तर दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि बोलिए। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, एक कटोरा है, इस कटोरा में पूरा तेल भरा हुआ है और तेल पूरा एकदम ऐसा है कि यदि पूरा एकदम अप टू ब्रीम, माने एकदम ऊपर तक
माने है भरा हुआ है, इस तेल कटोरा को तुम लेकर के पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कटोरा लिया और फिर पूरे पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करके कुछ देर के बाद चले आए। तो आ करके बैठे, उन्होंने कहा कि बूंद एक गिरा नहीं ना, एक भी तेल का बूंद नहीं गिरा ना। तो उन्होंने कहा कि ना, देख लीजिए एक भी बूंद नहीं गिरा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुरंत ये बता दो कि तुम जब ले करके परिक्रमा कर रहे थे, अभी जब आए हो, इस बीच में तुमने भगवान का नाम, माने मेरा नाम या भगवान का नाम तुमने कितना बार लिया है, आपने लिया है? तो उन्होंने कहा कि भगवान ये क्या कह रहे हैं, हम तो देख रहे थे कि कहीं एक बूंद गिर न जाए, एक बूंद गिर न जाए, भगवान का नाम लेने का कहाँ फुर्सत था। तो तब बोले कि तब बैठो, बैठिए, आपका उत्तर मिल गया। उन्होंने कहा कि जो किसान का काम, जो किसानी जो काम है वो मैं ही उसे दिया हूँ, और इसके बावजूद भी वो बढ़िया से कर रहा है, अपना ढंग से कर रहा है, और फिर भी 3 बार भगवान का नाम, माने ईश्वर का नाम ले रहा है। और तुमको भी मैंने, आपको भी मैंने यह कार्य दिया था, मेरा ही काम था, और आपने एक बार भी भगवान का नाम न लिया। अब बताइए वो 3 बार वाला बड़ा है कि आप बड़े हैं? नारद जी को समझ में आ गया, लज्जित हुए, और फिर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और उनकी हर भीतर की बातें को समझते हुए वे वहाँ से मुस्कुराते हुए फिर वापस आ गए। मतलब ये कहानियाँ बताती है कि हमें जीवन के अंदर रह करके अपने जीवन को भलीभांति करते हुए भगवान का नाम लेना है, ईश्वर का भजना है, और इससे बड़ी भक्ति, यदि हम सच्चा अपना काम करते हैं और साथ में कुछ नाम भी ले लेते हैं ईश्वर का, तो इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ा संत कोई और हो नहीं सकता। बस आज के संध्या समय इतना ही, और फिर किसी दिन और किसी टॉपिक के ऊपर। धन्यवाद।